हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए, बीएससी, बीकॉम थर्ड ईयर के लिए फाउंडेशन कोर्स इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। ओएमआर शीट से एग्ज़ाम होता है, तो आपको लेसन के बारे में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। पोएम का नाम है दी एक्सप्रेस और इसे लिखा है स्टीफन स्पेंडर ने। तो आपका एक ऑब्जेक्टिव टाइप यही बन गया कि दी एक्सप्रेस पोएम है, ये किसने लिखी? स्टीफन स्पेंडर ने। इसके और सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के उत्तर सहित हिंदी में मैं एक्सप्लेन करूँगा, ध्यान से सुने। क्वेश्चन, हु इज़ द आंसर ऑफ द एक्सप्रेस पोएम? आंसर स्टीफन स्पेंडर। In which collection of poems the Express was published? एक्सप्रेस नामक को पोएम कौन से संग्रह में प्रकाशित हुई थी? उत्तर होगा द स्टिल सेंटर 1939। द स्टिल सेंटर नाम की पुस्तक थी, 1939 में प्रकाशित हुई थी। द पोएम द एक्सप्रेस कंटेंस, कितनी लाइनें इसमें हैं? उत्तर होगा 27 लाइन की कविता है। द एक्सप्रेस इज़ रिमार्केबल फॉर इट्स ब्यूटीफुल ट्रीटमेंट ऑफ द, कौन सी ट्रेन का जो है ये बखान करती है? उत्तर होगा स्टीम। द ट्रेन द एक्सप्रेस इज ए सिंबल ऑफ, ये एक्सप्रेस जो ट्रेन होती है ना, तो ट्रेन के ऊपर ये कविता है, ये किसका प्रतीक है? उत्तर होगा द मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन का मतलब है आधुनिक औद्योगिकरण की जो सभ्यता है निरंतर बढ़ती जा रही है ट्रेन की तरह। तो इस कविता में व्यंग है और टाइटल दिया था एक्सप्रेस। हकीकत में एक्सप्रेस कोई ट्रेन नहीं है, बल्कि औद्योगिक क्रांति जो है, सिविलाइजेशन है, निरंतर ट्रेन की तरह फास्ट चल रही है, उस पर ये पोएम है 27 लाइन की। द विशल ऑफ द ट्रेन इज कंपेयर्ड टू ऑफ सम पॉलिटिकल पार्टी। ट्रेन में जो सीटी बजती है, जो सिग्नल वाला सीटी बजाता है, उसकी तुलना किससे की गई है? पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित। उत्तर होगा मैनिफेस्टो। जो घोषणा की जाती है, पॉलिटिकल पार्टी करती हैं अपना मैनिफेस्टो कि हम ये करेंगे, उससे जो सीटी बजती है, मैनिफेस्टो से हरी झंडी दिखाई जाती है कि अब राजनीति का समय आ गया है, हमें वोट दो, हमारी सरकार बनाओ। पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने मैनिफेस्टो तैयार करती हैं। फ्रॉम द पोएम द एक्सप्रेस, इस एक्सप्रेस से क्या जो है निकलता है? एक लाइन आती है इसमें, बट ग्लाइडिंग लाइक शी लीव्स द स्टेशन। एक चमकदार ढंग से वह स्टेशन छोड़ जाती है। ये किसकी ओर इशारा है? क्वीन की ओर इशारा। चूँकि पोएम इंग्लिश है, इंग्लैंड के बारे में है, तो वहाँ क्वीन होती है महारानी, उसके बारे में है। द ब्लैक स्टेटमेंट ऑफ विदाउट मोर फुस, इसमें जो विदाउट फुस, फुस का मतलब है यहाँ पिस्टन, बिना पिस्टन की ये गाड़ी चलती है, फिर बिना पिस्टन। विच पोएम वाज रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर, इसके अलावा दी एक्सप्रेस के अलावा स्टीफन स्पेंडर ने कौन सी और पोएम लिखी? उत्तर होगा फ्यूनरल ब्लूज। फ्यूनरल ब्लूज। द फिगर द ब्लैक स्टेटमेंट ऑफ विदाउट मोर फुस पिस्टन्स, विच पोएम वाज रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर, फ्यूनरल ब्लूज। The figure of speech used in the line she passes the houses, इसमें एक फ्रेज यूज हुआ है, अलंकार है उसमें, she passes the houses, और वो घर छोड़ जाती है। इसमें कौन सा अलंकार है? उत्तर होगा मेटोनिमी। The movement of train in the poem The Express has been compared to, इसमें 4 विकल्प दिए हैं, एक क्वीन, एक किंग, ए रॉकेट और एक उत्तर है ऑल। तो उसमें उत्तर होगा ऑल, सभी। द मूवमेंट ऑफ ट्रेन इन द पोएम, कविता में जो मूवमेंट होती है, जो गति होती है एक्सप्रेस की, हैज़ बीन कंपेयर्ड, वो तुलना की गई है 3 चीज़ों से, रॉकेट से, राजा से और रानी से। स्टीफन स्पेंडर सर्व्ड एज ए लिटरेरी एडिटर फॉर,
स्टीफन स्पेंडर ने एक किताब लिखी जिसके वो एडिटर हैं। वो किताब का क्या नाम है? उत्तर होगा होरिजन, क्षितिज। हाउ डज द ट्रेन अपीयर इन द नाइट इन पोएम द एक्सप्रेस? द एक्सप्रेस नाम की पोएम में रात में कौन सी ट्रेन आती है? उत्तर होगा लाइक बर्निंग प्लैनेट। वो किसकी तरह आती है? एक ज्वलंत जलते हुए प्लैनेट की तरह, उपग्रह की तरह। व्हाट इज द हैवी पेज ऑफ डेथ इन पोएम द एक्सप्रेस? हैवी पेज कौन सा है इसमें एक्सप्रेस में? उत्तर होगा गैस वर्क। द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द पोएम द एक्सप्रेस इन द लाइन गेट बिल्डिंग लाइक ए क्वीन। गेट बिल्डिंग लाइक ए क्वीन, इसमें कौन सा अलंकार है? उत्तर होगा शिमली, उपमा अलंकार, क्योंकि लाइक आया है इसमें। द सॉन्ग ऑफ द एक्सप्रेस हैज़ बीन कंपेयर टू, इस पोएम को किससे कंपेयर की गई है? ये जो है ऑर्केस्ट्रा से ये तुलना की गई है। सॉन्ग ऑफ बर्ड विकल्प में थे, नहीं की गई उससे। वायलिन थी विकल्प में, नहीं की गई। ऑर्केस्ट्रा जो होता है ना, उससे की गई है। हाउ डज द ट्रेन लुक लाइक व्हेन द गेन्स स्पीड? जब ट्रेन तेजी पकड़ती है, गति पकड़ती है, तो किसकी तरह दिखती है? उत्तर होगा लुक लाइक ए कॉमेट, एक कॉमेट की तरह दिखाई देती है। अकॉर्डिंग टू द पोएम व्हाट डज द एक्सप्रेस सिम्बलाइज? एक्सप्रेस जो है किस बात का प्रतीक है, किसको सिम्बलाइज करती है? स्पीड एंड प्रोग्रेस, देश की गति और उन्नति, जो कि देश से तुलना की गई है, सिविलाइजेशन से तुलना की है। व्हाट डज द ट्रेन पास बाई आउटसाइड द हाउसेज? घरों के बाहर से ट्रेन कैसे गुजर जाती है? गैस वर्क्स की तरह, गैस वर्क्स की तरह गुजर जाती है। व्हाट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रेन्स व्हील्स? ट्रेन के पहियों का वर्णन जब करती है पोएम में कवित्री कवि, तो वो किससे करते हैं? एरियल एंड लाइट, एरियल एंड लाइट से। व्हाट डज स्पीड थ्रो अप अकॉर्डिंग टू द पैसेज? पैसेज के माध्यम से स्पीड कैसी है ट्रेन की? स्ट्रेंज शेप्स, इसका उत्तर है स्ट्रेंज शेप्स, कोई आकार प्रकार नहीं है। हाउ फार डज द ट्रेन रीच इन इट्स जर्नी? अपनी गंतव्य स्थल पर ट्रेन कैसे पहुंचती है? उत्तर है द क्रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, संसार को क्रेस्ट करते हुए। हाउ इज द ट्रेन्स मूवमेंट कंपेयर टू ए कॉमेट? कॉमेट से ट्रेन की तुलना कैसे की गई है ट्रेन की गति की? उत्तर होगा मूविंग इंट्रेंस्ड, मूविंग इंट्रेंस्ड। व्हाट इज द ट्रेन्स म्यूजिक कंपेयर टू? ट्रेन में जो संगीत बजता है उसकी तुलना किससे की गई है? उत्तर होगा बाउ ब्रेकिंग विथ हनी बर्ड्स, जो टहनियाँ वृक्ष की जिसमें हनी बर्ड्स लगी हों, शहद की छत्ते लगे हों, उससे की गई भिन्न भिनाट जैसी आवाज़ आ रही है। ट्रेन की आवाज़ से तुलना की गई है, परंतु असलियत में राजनीति में केवल भिनाट है। द स्पीकर इन द पोएम द एक्सप्रेस एक्सप्रेसेस ए पॉजिटिव आउटलुक ऑन द इम्पैक्ट ऑफ प्रोग्रेस एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। औद्योगिकरण का जो प्रभाव है प्रोग्रेस पे, ये बहुत अच्छा पड़ रहा है, पॉजिटिव पड़ रहा है। क्या ये कथन सही है? उत्तर होगा फॉल्स, नहीं है सही। उत्तर है फॉल्स, ट्रू नहीं है। द एक्सप्रेस सिम्बलाइज किसको सिम्बलाइज करता है, किसका प्रतीक है ये एक्सप्रेस? उत्तर होगा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति का प्रतीक है। औद्योगिक क्रांति को एक्सप्रेस बोला है, सुपर फास्ट चल रही है। स्टीफन स्पेंडर इज ए ब्रिटिश पोइट। स्टीफन स्पेंडर कहाँ के कवि हैं, किस देश को बिलोंग करते हैं? तो अमेरिका भी नहीं है, आयरलैंड भी नहीं है, कनाडा भी नहीं है। उत्तर है ब्रिटिश पोइट है ये। व्हाट इज़ द हैवी पेज ऑफ डेथ इन द पोएम द एक्सप्रेस? उसमें हैवी पेज क्या यूज किया गया है, वो किसके लिए है? रेलवे ट्रैक्स, रेलवे के जो ट्रैक्स होते हैं जिन पर रेल चलती है, उससे हैवी पेज कहा गया है। व्हाट डज स्टीफन स्पेंडर रोमांटिसाइज इन द पोएम द एक्सप्रेस?
और इस एक्सप्रेस में स्टीफन स्पेंडर किस चीज़ को रोमांचक ढंग से प्रस्तुत करते हैं? उत्तर है ट्रेन को। और आखिरी क्वेश्चन है 38th, 30वां क्वेश्चन अंतिम। द ट्रेन इन द पोएम द एक्सप्रेस ग्लाइड्स लाइक अ, उत्तर होगा मैजिशियन। किसकी तरह ट्रेन जो है चमत्कारिक ढंग से आगे बढ़ती है? उत्तर होगा मैजिशियन की तरह। बैलून की तरह भी नहीं, काइट की तरह भी नहीं, क्वीन की तरह भी नहीं, मैजिशियन की तरह, मैजिक की तरह, जादू की तरह फुर्र हो जाती है। तो इस प्रकार से ये ट्रेन के माध्यम से राजनीति पर व्यंग्य कसा स्टीफन स्पेंडर ने। 30th क्वेश्चन है। बार बार आप इस वीडियो को सुनेंगे तो सब मौखिक याद हो जाएंगे, रटना नहीं पड़ेंगे। इसी तरह रोज़ देखते रहिए यूट्यूब चैनल डॉक्टर विमल इंग्लिश क्लासेज। आपको उत्तर प्रश्न मिलते रहेंगे सिलेबस से संबंधित। थैंक यू वेरी, हैव ए नाइस डे।